तो ये अपशकुन संकेत करता है कि उसकी आयु लगभग 1 महीने तक ही शेष बची हुई है। नजरों की कमजोरी को छोड़कर ये चिन्ह माना ही जाना चाहिए कि उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो सकती है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। हर हर महादेव। मित्रों, पिछले भाग में हमने जाना था कि योगी पुरुष समाधि में कौन सा मंत्र जपते हैं। आज हम मृत्यु के लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी हो जाती है कि मृत्यु को निकट जानकारी योगवेत्ता पुरुष देह त्याग से पहले इस देह का सर्वश्रेष्ठ उपभोग कर सके। ईश्वर की स्तुति, बचे हुए अपने श्वास समस्त ईश्वर के नाम। क्योंकि मृत्यु निकट आने के लक्षणों के बाद देह जनित, इंद्रिय जनित भोग, रोग और मोह, इनका तो कोई महत्व शेष रहता ही नहीं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पर उससे पहले मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। मित्रों, ये लक्षण महर्षि दत्तात्रेय जी के द्वारा मार्कंडेय पुराण में बताए गए हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। मित्रों, जब मनुष्य आकाश गंगा, ध्रुव तारा, शुक्र, चंद्रमा की छाया और अरुंधति को नहीं देख पाता है तो ऐसा मनुष्य 1 वर्ष के बाद जीवित नहीं रहता, अर्थात उसका जीवन अधिक से अधिक 1 वर्ष ही शेष बचा हुआ है। उसे चाहिए कि वह अपने शेष बचे हुए जीवन का ये आखिरी 1 साल पूरी तरह प्रभु भक्ति को समर्पित कर दे। मित्रों, जो मनुष्य सूर्य के मंडल को किरणों से रहित और अग्नि को किरणमालाओं से मंडित देखता है, ऐसे मनुष्य की आयु ज्यादा से ज्यादा 11 महीने शेष बची हुई मानी जाती है। इसके अलावा जो मनुष्य स्वप्न में वमन, उल्टी, मूत्र तथा विष्ठा के भीतर सोने और चांदी को प्रत्यक्ष देखता है, उनके दर्शन करता है, उसकी आयु लगभग 10 महीने तक की शेष बची हुई मानी जानी चाहिए। मित्रों, जो मनुष्य स्वप्न में प्रेत, पिशाच आदि, गंधर्व नगर तथा सुवर्ण के वृक्ष देखता है, ऐसे स्वप्न से आते हैं, ऐसा मनुष्य लगभग 9 महीने तक ही जीवित रहता है। मित्रों, ये संकेत मात्र माने गए हैं मार्कंडेय पुराण में। इन्हें एक तरह से ज्योतिष अथवा अंदाजा मात्र ही मानना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट मृत्यु का समय तो ईश्वर ही जानता है। उन्होंने ही आयु का निर्धारण किया हुआ है। मृत्यु का स्थान और समय उन्होंने ही निश्चित कर रखा है। मित्रों, जो अकस्मात स्थूल शरीर से दुर्बल शरीर का हो जाता है अथवा दुर्बल से स्थूल शरीर का हो जाता है, जिसकी प्रकृति अचानक ही सहसा बदल जाती है, उसका जीवन मान लेना चाहिए कि 8 महीने तक ही बचा हुआ है। जिस मनुष्य को धूल या कीचड़ में पैर रखने पर अपनी एड़ी या पैर के अग्रभाग के चिन्ह खंडित दिखाई दे, ऐसे मनुष्य को मान लेना चाहिए कि उसकी आयु लगभग 7 मास तक ही बची हुई है। यदि किसी के मस्तिष्क पर गीद, कबूतर, उल्लू, कौवा, मांस खाने वाले पक्षी अथवा नीले रंग का पक्षी बैठ जाए तो इसे बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है, बशर्ते कि वह पक्षी आपका पालतू पक्षी ना हो। ऐसा अपशकुन होने पर यह माना जाना चाहिए कि लगभग 6 मास तक आयु अब शेष बची हुई है। इसके अलावा यदि कोई कौवा आकर चोंच मारे अथवा अपनी ही छाया उसे और ही तरह की दिखाई दे तो वो मनुष्य को मान लेना चाहिए कि उसकी 4-5 महीने तक ही आयु शेष बची हुई है। इसके अलावा मित्रों, बिना बादल के ही जब दक्षिण दिशा में आकाश की बिजली चमकती हुई दिखाई दे, यहाँ याद रखें कि दिशा सिर्फ दक्षिण की ही होनी चाहिए। इसके अलावा रात में इंद्रिय धनुष जिसे दिखाई देने लगे तो उसे मान लेना चाहिए कि उसकी आयु लगभग 2-3 महीने तक ही शेष बची हुई है। इसके अलावा मित्रों, अगर मनुष्य को घी, तेल, दर्पण अथवा जल में अपनी परछाई ना दिखे, अगर दिखे भी तो उसे अपना बेसिर की ही परछाई दिखाई दे,
तो ये अपशकुन संकेत करता है कि उसकी आयु लगभग 1 महीने तक ही शेष बची हुई है। नजरों की कमजोरी को छोड़कर ये चिन्ह माना ही जाना चाहिए कि उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो सकती है। लगभग उसकी मृत्यु को 1 महीना ज्यादा से ज्यादा शेष बचा हुआ माना जाना चाहिए। मित्रों, ये अपशकुन पुरातन समय में माने ही जाते रहे हैं। समाज इनको मानकर अपना कार्य करता ही रहा है। इन्हें मृत्यु सूचक अरिष्ट माना जाता रहा है। बेशक आज साइंस मेडिकल लाइन में हुई प्रगति के कारण इन्हें अधिक इंपोर्टेंस दी नहीं जा सकती। मेडिकल लाइन में आखिरी सांस तक जिंदगी बचाने की कोशिश होती है। लगभग कुछ लाइलाज साध्य रोगों को छोड़कर ये पूरी कोशिश की जाती है कि मनुष्य जितना जीवित अधिक रह सके उसका प्रयास मेडिकल लाइन में किया ही जाता है। पर हम तो मार्कंडे पुराण में वर्णित मृत्यु सूचक अपशकुनों की बात कर रहे थे। मित्रों, जिस योगी के शरीर से बकरे अथवा मुर्दे की सी दुर्गंध आती हो उसका जीवन 15 दिनों तक शेष मानना चाहिए। इसके अलावा जिस मनुष्य का शरीर स्नान करते ही उसकी छाती और पैर सूख जाए और साथ में जल पीने पर भी उसका कंठ सूखने लगे, ऐसा मनुष्य लगभग 10 दिन तक जीवित रह सकता है। अब इसके बाद एक और भी गंभीर संकेत, जिस मनुष्य के भीतर की वायु पृथक होकर मर्म स्थानों को छेदती हुई सी जान पड़े तथा जिसके शरीर में जल के स्पर्श से भी कोई रोमांच ना हो, ऐसे मनुष्य की मृत्यु पास ही खड़ी हुई मानी जानी चाहिए। भीतर की वायु पृथक होकर मर्म स्थानों को छेदती हुई बाहर निकलती है, जैसे अचानक गुदा द्वार में विष्ठा का निकल जाना, शिशन इंद्रिय से पेशाब का त्याग होना, मुंह अथवा नाक से बलगम कफ का त्याग। पुराने बुजुर्ग कहते थे कि ऐसे संकेतों को देखकर मानना चाहिए कि आत्मा शरीर को त्यागने के लिए जोर लगा रही है। मित्रों, इनके अलावा और भी अन्य संकेत हैं जिनके बारे में भविष्य में बात करेंगे। मित्रों, एक बार फिर से मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। उसने ही मृत्यु का स्थान और समय तय कर रखा होता है। उसके पहले अथवा बाद मृत्यु आ ही नहीं सकती। उसका स्थान और समय निश्चित ही होता है। ये तो योगवेता पुरुष के लिए मात्र संकेत हैं, चिन्ह हैं, जिन्हें जानकर वो अपनी संभावित मृत्यु के समय को याद रखे और अपनी शेष बची हुई आयु, महीने, दिन पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर दें। हर पल हर सांस उसी को समर्पित हो जाए, क्योंकि अब उसे संकेत हो चुका है कि उसकी आयु लगभग अंदाजन कितनी शेष बची हुई है। जो कुछ उसे इस जीवन में प्राप्त करना है उसका प्रयास करने के लिए कितना समय उसके पास शेष बचा हुआ है उसके जीवन का। कुछ लोग इसे वहम मान सकते हैं, पर योगी के लिए, योगवेता पुरुष के लिए तो यह एक चेतावनी की तरह है। अब लंबे समय का प्रयास नहीं, निश्चित समय का प्रयास ही उसे अपनी मंजिल प्राप्त करवा सकता है। अगर लक्ष्य ना भी प्राप्त हुआ तो ईश्वर इतना दयालु है कि शेष बचे हुए को संपूर्ण करने के लिए वो फिर से मनुष्य का जीवन उसे दे ही देगा। जहाँ से उसने छोड़ा था अगले मनुष्य जीवन में वहीं से यात्रा शुरू होगी। मित्रों, यहाँ याद रखें कि ईश्वर की भक्ति, ध्यान, समाधि, उसका जपा हुआ नाम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर इस जन्म में साक्षात्कार ना हो सका, आत्मा का परमात्मा से तदाकार ना हो सका, तो माने कि आने वाले जन्म में उस संकल्प की पूर्ति अवश्य होगी। बस देह त्याग के समय अपनी वृत्ति क्या थी इसका ध्यान रखना चाहिए। भोगों की चाह में देह का त्याग होगा तो अगले जीवन में वैसा ही जीवन मिलेगा। लेकिन अगर अरिष्ट को मानकर ईश्वर भक्ति, ईश्वर प्रेम, तो शेष अगले मनुष्य जीवन में वही उसका संकल्प होगा। इसीलिए योगी बार बार जन्मते हैं और अपना संकल्प पूरा कर ही लेते हैं। तो इस जन्म में ना मिला तो अगले जन्म में वहाँ तो अवश्य मिलेगा। यही भाव योगी का होना चाहिए। अंत में मित्रों, अगर आपको वीडियो ठीक लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मित्रों, अगले भाग में सपनों की बात करेंगे। कौन कौन से स्वप्न क्या क्या संकेत देते हैं, विशेषता कुछ अपशकुन मृत्यु के बारे में।
अगली वीडियो में। हर हर महादेव। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्